हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग क्लास 10 का जो मैथ है, मैथ का चैप्टर नंबर जो 1 है वास्तविक संख्याएं, उस चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 क्वेश्चन दिया था वो सारा कंप्लीट सॉल्व कर चुके थे, इसीलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसको समझना है आपको। इसमें लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक का बात बोला है। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरह बनाएंगे, तो हमको करना क्या है ना, इसको हम लोग सबसे पहले मानेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम लोग मान लेते हैं a क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 6q+1 से शुरू है। ठीक है, और जो 6 है उसको b मान लेंगे और b बराबर 6 है। मान लेते हैं b का वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या मिलता है, ये मिलता है a बराबर BQ। ठीक है, लेकिन एक बात आपको समझना है, यहाँ b का वैल्यू कितना है, 6 है, तो हम लोग b ना लिख के यहाँ क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, प्लस r, प्लस क्या होता है r, तो यहाँ पर जो r का वैल्यू वो आपको लिखना है, जहाँ r का वैल्यू क्या होता है, तो ये जो 6 दिख रहा है ना, 6 से कम होता है, तो जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर यहाँ निकल जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो r का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, r क्या है, शेषफल, तो शेषफल मैक्सिमम 5 तक आ सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। हम लोग ये b से निकालना है, तो b का वैल्यू अगर 6 तक है तो r हम लोग का 5 तक होगा 0 से। ठीक है, ये कंडीशन होता है। अब हम लोग को करना क्या है ना, इसमें r का वैल्यू जो 0, एक बार 0 लिखना है, एक बार 1 बैठाना है, एक बार 2 बैठाना है, एक बार 3, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए a बराबर एक बार 6q, r का वैल्यू आपको 0 बैठाना है, तो r का वैल्यू जब 0 बैठाएंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, 6q ही आएगा। अब 6q क्या है, एक सम है, ये क्या है, एक सम है। ठीक है, अब इसी तरह आपको या लिखना है और a, एक बार अब कितना बैठाना है r का जगह पे, ये जो r है अब 1 बैठाना है, तो लिखना है 6q+1। तो बताइए 6q+1 आ गया ना, तो 1 है, तो ये 1 क्या है, विषम है, तो हम लोग को यहाँ लिखना है ये विषम है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को r का वैल्यू अब 2 बैठाना है, तो 6q प्लस क्या आ जाएगा 2, और 2 क्या आता है, सम में आता है। ठीक है, इसी प्रकार फिर हम लोग को a बराबर 6q, इस बार r का वैल्यू क्या बैठाना है, 3 बैठाना है, तो ये क्या आ जाएगा 3, और ये 3 क्या होता है, विषम होता है, तो हम लोग को ये विषम लिखना है। ठीक है, ये विषम आ गया। इसी तरह हम लोग 4 और 5 भी बैठाएंगे, तो अब 4 जब बैठाएंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 6q+4, जो क्या है, एक सम संख्या में आता है 4। ठीक है, ये 4 क्या होता है, सम होता है। इसके बाद एक आखिरी 5 बचा हुआ है, तो a इक्वल टू 6q प्लस क्या आएगा 5, और ये क्या होता है, विषम। ठीक है, ये क्या होता है, विषम होता है। तो हम लोग को यहाँ पर विषम वाला 3 गो नंबर मिला और सम वाला 1, 2, 3 गो मिला। अब आपसे क्वेश्चन में चूंकि क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, यानी ये वाला जो कि विषम है, 6q+1 या 6q+3 जो कि विषम है। ठीक है, या 6q+5 जो कि विषम है। ठीक है, के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो q यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पूर्णांक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से हमको विषम वाला खाली चेक करने बोला था कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक है, हम लोग को ये मिल गया। तो हम लोग को लास्ट में लिख देना है, अतः आपको जो क्वेश्चन में दिया इसी को अतः देके लिख देना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। इस तरह आपको प्रूफ करना था, ये दर्शाना था। अगर आपसे क्वेश्चन में सम का पूछता तो सम में ये आता, ये वाला आता, यानी 6q + 2 आता, इसके अलावा 6q भी आता, ठीक है, और 6q + 4 आता अगर सम पूछता। विषम पूछा तो ये आपको लिख दिए ताकि आपको समझ में आए सम क्या है विषम, बस इसी प्रोसेस से आपको बनाना है। अब इसके अलावा देखिए इसमें और भी क्वेश्चन है, ये तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी नंबर आपसे पूछा है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कितना दिया है 616 और 32 जो नंबर दिख रहा है इसका एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ना अगर डाटा यहाँ चेंज करके कुछ भी दे दे तो हम लोग को इसी प्रोसेस से बनाना है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब 2 नंबर तो बन गया, हम लोग इसका 3 नंबर भी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। आप इसे नोट करिए, हम लोग 3 नंबर को भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों नंबर का हम लोग को एचसीएफ निकाल देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे बड़ा नंबर जो है उसको पहले लिखना है, यानी 616 बराबर में उसके बाद क्या लिखना है, जो नंबर दूसरा बचा है 32। अब इसको हम लोग को क्या लगाना है, भाग। तो पहले हम लोग भाग कर लेते हैं 616 को। तो ये कितना बार में जाएगा, एक बार में, क्योंकि 2 बार में आ जाएगा कितना 64 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में आएगा 32, इसको माइनस करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ 2 यानी ये 6 उतर जाएगा फिर से। ठीक है, अब बताइए ये कितना बार में जा रहा है 32 के पहाड़ा में। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 9 बार में। 9 तिया 27 होता है, तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ में रहा, 1 9 तिया 27 और 1 28। ठीक है, माइनस करने पर आएगा 8 और ये पूरा कैंसिल, यानी गुना में कितना हम लोग लिखेंगे 19 और शेषफल कितना बचा हुआ है 8, तो ये आ जाएगा 8। अब यहाँ पर 32 को उतारना है आपको और ये लास्ट वाला नंबर को यहाँ 8 को उतारना है। अब 8 से 32 को भागा लगाना है। ठीक है, तो 8 चले कितना आएगा 32, तो पूरा पूरी कट गया। गुना में कितना 4, तो यानी शेषफल कितना आएगा 0। जब शेषफल 0 आता है तो बराबर के जस्ट बाद वाला जो नंबर होता है ये एचसीएफ कहलाता है। तो हम लोग एचसीएफ बराबर कितना लिख सकते हैं 8। और आपसे जो पूछा था ना वे जिसमें वे मार्च कर सकते हैं उसकी अधिकतम संख्या क्या स्तंभों की, तो 8 है। तो ये आंसर हो गया। आपको इस तरह इसको सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल आसान है। एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पहली बात तो क्या जो आपका एक्सरसाइज है 1.1 इसका जो पहला वाला क्वेश्चन था हम लोग पीछे वाले वीडियो में बनाए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 और 5 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए, वो 2 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।